देखिए, वैसे हमने एपी का जनरल फॉर्म पढ़ा है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से रहता है। तो अगर हमें एपी में 3 टर्म्स की जरूरत पड़ रही है तो आप ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d ले सकते हैं। 4 टर्म्स की जरूरत पड़ रही है तो 1 2 3 ले सकते हैं। लेकिन कई बार इस फॉर्मेट में टर्म्स सपोज करने पर काम जल्दी बनता नहीं है और क्वेश्चन थोड़ा उलझ भी जाता है। तो स्पेशली हमें कुछ टर्म्स जब सपोज करने पड़ जाए एपी में हमें 3 टर्म्स सपोज करने पड़ जाएँ, एपी में 4 टर्म्स सपोज करने पड़ जाएँ, या एपी में 5 टर्म्स 6 टर्म्स कितने भी टर्म्स सपोज करने पड़ जाएँ, तो टर्म्स को एक स्पेशल फॉर्मेट में सपोज करने का तरीका होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम में, तो ये ध्यान रखना है कि हमें जब एपी में 3 टर्म्स सपोज करने हैं तो कैसे सपोज करेंगे। मिडिल टर्म होगा ए और इधर होगा ए माइनस डी और इधर होगा ए प्लस डी। ध्यान रखना, हमें जब एपी में 3 टर्म्स सपोज करना है तो हम इस तरह से सपोज करेंगे, लेट 3 टर्म्स इन एपी बी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, इस तरह सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हम पहले पढ़ते आए कि ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म नहीं है और डी कॉमन डिफरेंस नहीं है। ठीक, 4 टर्म सपोज करने पड़ जाए एपी में तो कैसे सपोज करेंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इधर ए माइनस 2d। अब सिमिट्री आपको अभी समझ में आ जाएगी। एपी में 4 टर्म सपोज करने हैं तो कैसे सपोज करेंगे, लेट 4 टर्म्स इन एपी आर ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। एपी में 5 टर्म सपोज करने हैं तो मिडिल टर्म तो ए होगा, इसके बाद इधर ए माइनस डी, इसके इस तरफ ए प्लस डी, इसके इस तरफ ए माइनस 2d और इसके इस तरफ ए प्लस 2d, इस तरह से ए माइनस डी, यहाँ पर ए माइनस 2d। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर मुझे ए माइनस 3d लिखना था, है ना, और इधर ए प्लस 3d। अभी हम बता रहे हैं कि किस तरह से। देखिए, जब हमें एपी में ऑड टर्म सपोज करने हो 3 5 7 इस टाइप से, तो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा, देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें और उसमें कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो ये जो एपी है डी से बढ़ती जा रही है। जैसे ए माइनस डी है, ए माइनस डी में प्लस डी कर दिया तो ए आ जाएगा, और फिर इसमें प्लस डी कर दिया तो यहाँ इस एपी के लिए मतलब जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके ऑड हैं तब जो कॉमन डिफरेंस रहता है टर्म्स का, है ना, उन टर्म्स में जो कॉमन डिफरेंस रहता है वो डी का होता है, डी से बढ़ती जा रही है। और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन नंबर में होते हैं 4 6 8 इस टाइप से, तो कॉमन डिफरेंस 2d का होता है। ध्यान से देखिए, इसमें a माइनस डी में और a प्लस डी में 2d का डिफरेंस है, a प्लस डी में और a प्लस 3d में 2d का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा आप इस तरह से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि जब हमें एपी में टर्म सपोज करने होंगे तो 3 टर्म सपोज करने हैं तो a माइनस डी, ए प्लस डी सपोज करें। ठीक है, और 4 टर्म सपोज करने हैं तो a माइनस 3d, a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 3d सपोज करें। 5 टर्म सपोज करने हैं तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d सपोज करें। 6 टर्म सपोज करने होंगे तो कैसे सपोज करेंगे, 6 टर्म्स इन एपी हम सपोज करेंगे, बीच में रहेंगे a माइनस डी, a प्लस डी, फिर इसके बाद 2d प्लस कर दो, इसमें a प्लस 3d, इधर 2d सब्ट्रैक्ट कर दो तो a माइनस 3d, है ना। सिमिट्री देखिए, a माइनस डी, a प्लस डी, इधर प्लस d प्लस 3d और फिर इसके बाद 2d ऐड करेंगे इसमें
ए प्लस 5d आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए माइनस 5d। तो ये 6 टर्म्स हो जाएंगे एपी में। ऐसे ही इस फॉर्मेट को, इस पैटर्न को यूज़ करके हम एक एपी में कितने भी टर्म्स सपोज कर सकते हैं इस फॉर्म में, ठीक है। और इस फॉर्मेट में सपोज करने से क्वेश्चन कंडीशन के साथ में जो क्वेश्चन होते हैं, हम उन टर्म्स को जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं इजी कैलकुलेशन के थ्रू। तो ये बहुत आसान रहता है इस तरह से सपोज करके क्वेश्चन करना, ठीक है।